एक इत्तला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने इसको पता है कि वो लगता है कि सही है कि अगली मीटिंग में फाटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि ये कई वजूहात की वजह से डिसाइड हो गया। और जो 2 बहाने दिए जाएँगे, अब ये रीज़न नहीं है, लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए रीज़न है कि एक हुकूमत का मुआहिदा जो है टीएलपी के साथ जो हुआ, वो वजह है। और दूसरा ये है कि हाफ़िज़ सईद को और मसूद अज़हर साहब को हवाले नहीं किया गया हिंदुस्तान के, ये दूसरी वजह बताई। करेगा कि हमें सहूलत मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेटअप के मामले में चीन एक खास हद से ज़्यादा हमें FATF की जो प्लीनरी है वो हो रही है अगले हफ्ते, शायद 21 तारीख से 21 फरवरी से। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना हटाया जाए, क्योंकि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें बहुत तेज़। अब जो फाटफ का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंस का जो मतलब है वो खींच रहे हैं, स्क्रू हमारे टाइट हुए चले जा रहे हैं। तो ये सारे जो वाकयात होते हैं, इन वाकयात को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी रूटीन है, दुनिया नहीं भूलती। एफएटीएफ की बैठक इसी महीने की 24 तारीख को होने वाली है, लेकिन उसके पहले यह इशारे मिलने लगे हैं कि पाकिस्तान को अब की बार एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में करेगा। हालांकि इसका भी दोष पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, इसे आगे पाकिस्तानी मीडिया से ही समझने की कोशिश करते हैं। एक इत्तला गलत हो, लेकिन जितनी मैंने इसको पता है कि वो लगता है कि सही है कि अगली मीटिंग में फाटफ में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। और मैं बरमला आपको बता रहा हूँ कि ये कई वजूहात की वजह से डिसाइड हो गया। और जो 2 बहाने दिए जाएँगे, अब ये रीज़न नहीं है, लेकिन ये दुनिया को बताने के लिए रीज़न है कि एक हुकूमत का मुआहिदा जो है टीएलपी के साथ जो हुआ, वो वजह है। और दूसरा ये है कि हाफ़िज़ सईद को और मसूद अज़हर साहब को हवाले नहीं किया गया हिंदुस्तान के, ये दूसरी वजह बताई। FATF की जो प्लीनरी है वो हो रही है अगले हफ्ते, शायद 21 तारीख से 21 फरवरी से। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना हटाया जाए। इस सिलसिले में आप जानते हैं कि भारत इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आर्जी मेंबर भी है 2 साल के लिए, और इसका 2022 में इसकी मेंबरशिप दिसंबर के महीने में ख़त्म होगी। इस साल भारत जो कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका चेयरपर्सन भी है, उसकी चेयर भी उसके पास है। तो 14 फरवरी को कमेटी की एक मीटिंग हुई जो भारत ने चेयर की, और उसमें जो वहाँ पे भारत के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने अपने ख़िताब में या अपनी एड्रेस में ये कहा कि जी, अपनी स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी में अभी तक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सही कार्रवाई नहीं कर रहा, और पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो ही भारत के इल्ज़ामात पाकिस्तान के हवाले से रहते हैं वो उन्होंने दोहराए। और ख़ास ट्वीट आ गए हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी फाइनेंशियल जो यानी जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंस में कॉमर्स में जो लोग काम करते हैं, उनकी बाखबर लोग, उनके अब ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान का फ्रॉम ग्रे लिस्ट जो है फाटफ की, उससे ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अब जो फाटफ का इजलास होगा उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, क्योंकि टेररिस्ट फाइनेंस का जो मतलब है वो खींच रहे हैं, स्क्रू हमारे टाइट हुए चले जा रहे हैं। तो इल्ज़ाम तो फिर कुछ भी लग सकता है, ज़ाहिर है, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि ब्लैक लिस्ट में जाने का अब ख़तरा बड़ा रियल आ गया है। और ब्लैक लिस्ट में अगर पाकिस्तान जाता है तो फिर अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो डॉलर आज हमें तड़पा रहा है, ये पेट्रोल में इजाफा जो तड़पा रहा है, फिर क्या होगा आगे। मज़ीद बात करें तो यानी इस ख़तरे के साथ, यानी एक तरफ अब ये ख़तरा मंडला रहा है। एक हवाले से जो मैं तज्जिया करता हूं, तो मुझे आइंदा इस हवाले से पाकिस्तान को कोई मजीद सहूलत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता
अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से मज़ीद सख्ती का इम्कान है। एक तो ज़ाहिरी बात है कि ये हाफ़िज़ सईद वग़ैरह उनके डिमांड्स थे और जो पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकता। दूसरा टीएलपी का जो मुआहिदा है, वो अभी तक पाकिस्तानी कौम के साथ भी शेयर नहीं किया गया है, तो उसके बारे में भी वेस्ट के वो हैं। अब अपनी FATF का जहाँ तक मामला है, अब मुझे नहीं मालूम कि इस प्लीनरी में हम ग्रे लिस्ट से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जून में मीटिंग होगी। लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी जो है काउंटर, बल्कि काउंटर क्या, हमें अपनी पोजीशन दुनिया को एक्सप्लेन करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ भारत ने तमाम मामलात को ख़राब किया हुआ है। तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। सुना ये है कि फ़्रांस में कुछ एहतजाज भी होगा, कुछ भारत कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहा है, कुछ बलूचिस्तान के डिसिडेंट्स हैं या कुछ और लोग भी हैं, इकट्ठा करके वहाँ एक प्रोटेस्ट होगा पाकिस्तान के खिलाफ। यूरोपीय यूनियन की एक एम्बेसडर हुआ करती है इस्लामाबाद में, वो जाके जनरल बाजवा से कुछ दिन पहले मिली थी। पेशावर में एक हमला हुआ था, याद है ना, वो पास्टर, वो पादरी जो थे, उन पर हमला हुआ था, वो एक्सपायर हो गए। उससे पहले श्रीलंका के एक शहरी के साथ सियालकोट में जिंदगी जला के उसे, ये जो अब क्या ऐसे कहें, ये जो एक नया फ्रैंकेनस्टाइन जो भर रहा है। तो ये सारे जो वाकयात होते हैं, इन वाकयात को हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी रूटीन है, दुनिया नहीं भूलती। कंटेक्स्ट में वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है और मेरे ख्याल में अभी जो रशिया का इस वक्त यूक्रेन के मामले पे रशिया का तनाव भी है वेस्ट के साथ, तो जब इन हालात में प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं तो उससे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का गुस्सा और बढ़ेगा। तो इस तज्ज़िये की बुनियाद पे मुझे आपकी इत्तला में कुछ वजन नजर आता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए, करेगा कि हमें सहूलत मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेटअप के मामले में चीन एक खास हद से ज़्यादा हमें रिस्क्यू कर सकेगा। उसके लिए हमें खुद अपने आप को क्वालिफाई करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, प्रेस फ्रीडम के हवाले से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हवाले से, और बदकिस्मती से ग्राउंड पे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो उन देशों पर नजर रखता है जो दहशतगर्दों को संरक्षण देते हैं, समर्थन देते हैं और फिर उन्हें धन भी मुहैया कराते हैं। FATF ऐसे देशों को पहले वार्निंग देता है और वार्निंग देते समय उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल देता है। वे देश जिन्हें FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया है, वे अगर दहशतगर्दों को संरक्षण, समर्थन और धन मुहैया कराना अगर बंद कर देते हैं तो फिर उसे ग्रे लिस्ट से FATF मुक्त कर देता है, यानी उन्हें व्हाइट लिस्ट में डाल देता है। पर यदि वे देश FATF के निर्देश के बावजूद, उन्हें ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बावजूद भी अपना आतंकियों को संरक्षण, समर्थन देना बंद नहीं करते, तो फिर FATF उन देशों को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। वैसे ग्रे लिस्ट में आते ही जो देश ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, उनकी मुश्किलों का पहाड़ बनना शुरू हो जाता है और उन्हें कोई भी दूसरा देश उन देशों के साथ इन्वेस्टमेंट करने, फिर उनके साथ व्यापार करने से कतराता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB आदि जो ऋण देती हैं, वे या तो ऋण नहीं देती हैं या फिर ऋण देने पर बहुत सख्त पाबंदी लगा देती हैं। अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जो फंसा हुआ है, वही उसके आर्थिक बदहाली का मुख्य कारण बना हुआ है। अगर वह ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर आर्थिक बदहाली दिवालियापन के हद तक पहुंच सकती है। FATF वैसे तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तथ्यों के आधार पर निरपेक्ष भाव से बिना किसी से भेदभाव किए कार्रवाई करता है, पर अब की बार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि 3-4 तथ्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पहला, पाकिस्तान अभी तक जो भारत विरोधी 2 अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम हैं, जिनमें अजहर मसूद और हाफिज सईद पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। हालांकि FATF ने इन पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे निर्देश कई बार दे चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान इसमें हीला हवाली कर रहा है। दूसरा, अभी FATF का जो चेयरमैनशिप है वह फ्रांस के पास है और आप लोगों को पता ही होगा कि मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने के मामले में पाकिस्तान से और फ्रांस से 36 का आंकड़ा है। और साथ ही पाकिस्तान के जो देश है उसमें फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था, जिससे फ्रांस नाराज है, क्योंकि
पाकिस्तान के लोग मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो फ्रांस के राजदूत हैं उन्हें वापस भेजा जाए। और इसके अलावे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परस्पर व्यक्तिगत बहुत अच्छा रिश्ता है। और तीसरा, अमेरिका जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज़्यादा प्रभाव है, वह पाकिस्तान से नाराज बैठा है। और चौथा, अभी हाल में ही एक श्रीलंकन नागरिक, फिर 2 चर्च के पादरियों और फिर एक और व्यक्ति को इस निंदा के आधार पर जो पाकिस्तान में निर्ममतापूर्वक ऊपर पहुंचाया गया, वह भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अभी ताज़ा तरीन सुर्खी बना हुआ है। इन सब कारणों के आधार पर पाकिस्तान को तो ब्लैक लिस्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार FATF के लिस्ट में फंसा है। पाकिस्तान अब तक 3 बार FATF के ग्रे लिस्ट में फंस चुका है और अब की बार जो FATF के ग्रे लिस्ट में है वह पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से वह चले आ रहा है। पाकिस्तान को अब भी समय है कि भारत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे। पाकिस्तान में वह शक्ति है कि अगर वह चाहे तो फिर वह आतंकियों को संरक्षण समर्थन देने का जो उसकी नीति है बदल सकता है और अपने को सुधार सकता है, और फिर FATF की कोई लिस्ट पाकिस्तान को फिर नहीं फंसा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।